Hello friends. So today let me start our exercise 1.4. Question number 4 is define an irrational number. Okay, so here irrational numbers define is there a number is irrational number if it has non-terminating and non-repeating decimal representation. Okay, that already जो हमने learn कर लिया है. Okay, now question number 2. Explain how irrational number differ from rational number. So in this question we can write like that rational numbers we can write in a form of p by q. Okay, but irrational numbers we cannot write in form p by q. Okay, this way. Now question number 3. Examine the following numbers are rational और irrational. rational है या irrational वो हमें बताना है. तो √7 irrational, √4 स्क्वायर रूट 4 तो उसका क्या हो जाएगा 2 क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का. सो इट इज अ रैशनल. 2 प्लस √3 इरेशनल. दोनों का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है. सो इरेशनल सेम. ऑल रेस्ट टू स्क्वायर है तो उसको हम इफ वी एक्सपांड द ब्रैकेट सो आंसर इज फर्स्ट a square means √2 square. So 2 minus 2ab 2 into 2 into √2 into 2 square 4. Okay, so 2 minus 2 to 4 √2 into 4. यहाँ पे √2 आया. So it is definitely it is a irrational number. Now here 2 minus √2 2 plus √2. Okay, means a square minus b square. a square 2 का square 4 minus √2 square means 4 minus 4. Okay, we can write like this. 2 का square 4 minus √2 का square √2 square. So 2 4 minus 2 2. So it is a rational. Okay, this one is the rational. Now इसको हम एक्सपांड करेंगे. सो √2 स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2 √2 √3 2 √2 √3 मल्टीप्लीकेशन में आया. सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर. √5 की वैल्यू इरेशनल है. उसमें से 2 माइनस करेंगे सेम इट इज़ अ इरेशनल नंबर्स. ओके, √23 इरेशनल. √225 इरेशनल. ओके, 3796 यहाँ पे फिनिश हो गया मीन्स टर्मिनेटिंग है. इसका एंड है. सो इट इज अ रैशनल. इट इज अ कंटिन्यू गोइंग 784 नहीं ईयर 478 ये रिपीट होता है मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका एंड नहीं है बट रिकरिंग है मीन्स रिपीट होता है. सो इट इज अ रैशनल नंबर. सो दिस वन इज द रैशनल नंबर. नाउ दिस 10100100001. So it is a non-terminating, non-recurring. So it is a irrational numbers. Okay, friends. Now question number 4. Identify the following as rational or irrational. Give the decimal representation of the numbers. Okay, √4 square √4 तो हमको पता है उसका 2 है. Now 3 √18. Okay, so यहाँ पे मैंने 3 √18 का किया हुआ है. Let me see. 3 square √18 18 का हम एक्सपांड करेंगे. 6 3 3 3 9 3 3 9 9 2 18. ओके, 3 3 2 टाइम्स आया तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 है, दूसरे 3 को निकाला तो 3 3 9 9 √2. तो 9 √2 क्या है इरेशनल है. सो इट इज अ इरेशनल नंबर. इरेशनल का हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ 1.44 रूट स्क्वायर रूट अंडर रूट 1.44. सो 1.2 1.2 उसको बाहर निकालेंगे तो एक 1.2 रहेगा. नाउ 4 नंबर √9/27. √9 का पता है 3 3 9 और इसका 9 3 तो ये इसमें से ऊपर फ्रॉम द न्यूमरेटर 3 वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन बिकॉज 3 3 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 3 इज रिमेनिंग. सो इट इज अ इरेशनल. ओके, देयर 3 कट सो 1/√3 इट इज इरेशनल. नाउ 5 नंबर -64. So 64 किसका है 8 8 64 -8. Okay, so it is a rational numbers. Now रूट स्क्वायर रूट अंडर रूट 100 तो 100 किसका है 10 का. So 10 it is a rational number. Now क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है जो वेरिएबल्स दिए है x y z उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे x स्क्वायर दिया है तो x की वैल्यू, y स्क्वायर है तो y की वैल्यू फाइंड करनी है. z स्क्वायर इज गिवन सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z. हियर u स्क्वायर इज गिवन सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u. v w इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, सो लेट वी सी. सो फर्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से इफ यू वांट टू रिमूव दिस स्क्वायर सो in opposite side square root will be there. So x is equal to √5. So √5 is irrational. So next y square is equal to 9. Y is equal to square root under root square 9. So
9 का क्या होगा 3, ओके, सो इट इज अ रैशनल नंबर। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, so 0.04 किसका है 0.2 का। if we do 0.2 multiply by 0. So we got the answer 0.04, so 0.2 is a rational number। now 4 number, u square is equal to 17 by 4, okay, तो u square निकालने के लिए सामने की ओर अंडर रूट 17, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 17 का कुछ नहीं होता, so it is a irrational number। now v square is equal to 2, so v is equal to under root 3, it is irrational number। w square is equal to 27, so w is equal to 9 3s are 27। if we expand 27, so 9 3s are 27, 9 का हमें पता है 3, तो 9 को हम कॉमन निकाल ले, बाहर निकाल ले, so it is a 3, 3 root 3, it is a irrational number। now 7 number, t square is equal to 0.4, 0.4 हम 4 by 10 लिख सकते हैं, yes we can write। now 4 का पता है हमें 2 होता है, but 10 का कुछ नहीं होता, 2 by root 10, so it is a irrational number। this way we can solve these sums। now question number 6, give the two rational numbers lying between, ये दोनों के बीच में कोई भी दो रेशनल नंबर तो हम लिख सकते हैं। 0.212 है तो 221 लिख दो, 221 एंड 0.222 दोनों के बीच में आ गया, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट, गिव द टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस टू, दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो। 0.516 0.516 और 0.523 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 535 है तो 523 दोनों के बीच में कोई भी हम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वन इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू। सो हम लिख सकते हैं 0.220 कोई भी नंबर हम बिटवीन का इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, ओके। उसके पीछे डॉट 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 कर देना है, सो इट इज अ नॉन रिकरिंग, ओके। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सम्स। Find the rational number and also an irrational number lying between these two। देखो यहाँ पे क्या दिया है 0.30 300 300 0.30 1001, सो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसके बीच का तो रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं 3010 है तो 3011, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 हियर 100 1 000 3, तो इसके बीच का 3020 200 200, it is a irrational numbers between them। Now question number 3, find the three different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11। ये ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में NCERT का सम है, हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व कर दिया। नाउ लेवल 2 एक्सरसाइज 1.4, सेम एक्सरसाइज 1.4 लेवल 2, ओके। इसमें इन ईच एक्सरसाइज देयर आर टू लेवल्स, लेवल 1 लेवल 2। सो लेट वी सी, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द टू, एग्जाम्पल देने हैं हमको। डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स है जिसका डिफरेंस होता है रैशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर √2 माइनस √2, तो इसका ये √2 इरेशनल नंबर है, उसका आंसर क्या आया, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लिया तो 0, सो 0 इज अ रैशनल नंबर। कोई भी दो इरेशनल नंबर्स जिसका डिफरेंस इरेशनल हो, सो 4√3 2√3, ओके। तो 4√3 में थे 2√3 गए तो 2√3, इसका आंसर क्या आया, इरेशनल नंबर। जिसका सम रैशनल नंबर है, ओके, √5 एंड माइनस √5 दोनों का सम करो आप, √5 प्लस माइनस √5, तो प्लस माइनस माइनस √5 माइनस √5, तो आंसर आएगा 0। तो 0 क्या है, रैशनल नंबर है। नाउ सम इज इरेशनल नंबर, सो 2√5 3√5 दोनों का एडिशन करो तो 5√5, तो 5√5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर, मीन्स इसमें क्या है, दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिसकी प्रोडक्ट आएगी रैशनल नंबर। तो यहाँ पे √8 एंड √2, ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपको मिलेगा √10, सो इट इज अ रैशनल नंबर। नाउ प्रोडक्ट इज इरेशनल, सो √2 √3 √2 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे, ओके, सो आपको आंसर मिलेगा √6, दैट इज अ इरेशनल नंबर। क्वोशंट इज अ रैशनल नंबर, डिवीजन करो तो उसको आपको क्वोशंट मिलेगा रैशनल नंबर, सो √8 डिवाइड बाय √2, ओके। सो लेट वी सी √8 एंड √2, ओके। √8 का क्या होगा, √8 को पहले 4 2 जा रूट, ओके, 4 2 जा और यहाँ पे √2, सो 4 इसमें से 4 निकल सकता है ना, 2 2 जा 4, सो 2 वी कैन टेक कॉमन, सो अंदर क्या बचेगा √2, नीचे √2 कट, आंसर इज 2 इज रैशनल नंबर। सो क्वोशंट इज रैशनल नंबर, तो क्वोशंट क्या बचा, 2 बचा, सो √8 डिवाइड बाय √2। क्वोशंट इज इरेशनल क्वोशंट है, तो कोई भी आप दो इरेशनल नंबर ले लो जिसका डिवीजन होगा इरेशनल ही होगा, ओके। सो √2 एंड √3 उसका दोनों इरेशनल है, तो उसका क्वोशंट भी इरेशनल नंबर ही होगा, ओके। नाउ फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 और 0.55, टू इरेशनल नंबर्स हमको फाइंड करना है, ओके। सो कोई भी ऐसे टू इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम लिख सकते हैं
510 100 1000 ऐसे 510 100 1000 ऐसे। ओके, ये एक इरेशनल नंबर ऐसे आगे चलता ही जाएगा। और दूसरा 0.520 200 2000 आगे चलता ही जाएगा। लाइक दिस वी कैन राइट। फाइंड 13 नंबर, फाइंड टू इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.2। इरेशनल नंबर्स तो वैसे ही हमको ऊपर जैसे किया सेम 0.10 100 1000 और 0.110 100 1000 लाइक दिस। ओके, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ 14 नंबर, प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इररेशनल नंबर्स। ये √3 इज इरेशनल है और √5 भी इरेशनल है, तो दोनों का एडिशन करोगे तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये हमको अभी प्रूव नहीं करना है, जस्ट हम देख लेते हैं। ओके, सो हियर वी फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 1.4. So this exercise you write in your textbook and send me the photograph. Thank you everyone.